सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं इसका हिसाब किताब होता है भगवान के घर में। कैसे? सुनो, जब हम मरते हैं हमारा शरीर यहीं रह जाता है, हमारे घर वाले रोते रह जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। हमारे 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है कारण शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है यही हमारा शरीर स्वर्ग और नरक की यात्राओं पर निकलता है। आपके सूक्ष्म शरीर को आप लोगों ने कभी देखा है? आज हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपने में आप तो घर पर सो रहे थे पर सपने में आप हरिद्वार चले गए। तो ये जो हरिद्वार गया है ये आपका कौन सा शरीर है? एक शरीर तो आपका बिस्तर में सो रहा है और एक शरीर हरिद्वार में गंगा जी नहा रहा है। अब बताओ, आपके एक शरीर तो कमरे में है और एक शरीर हरिद्वार में है। 2 शरीर हो गए कि नहीं? जिस शरीर से आपने सपना देखा, अच्छा आप जब सपना देख रहे थे तो आपके हाथ पांव थे कि नहीं? सपने का जो शरीर होता है वो बिल्कुल हूबहू इसी की तरह होता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। महसूस किया हो, अनुभव किया हो तो हाँ कहो। हाँ, वह शरीर जो है वह शरीर सूक्ष्म शरीर है। जब हमारा शरीर छूटता है, मरता है आदमी, तो वही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आत्मा निकलकर उसमें चली जाती है और वही सूक्ष्म शरीर को यमराज ले जाते हैं, है ना? कहाँ ले जाते हैं? यमराज जी का हेड ऑफिस, हमारा शरीर यमराज जी के हेड ऑफिस जाता है और वहां पर यमराज जी ने बड़ी बड़ी टीवियां लगा रखी हैं। आप लोग जो भी अच्छा बुरा करते हो ना, सब रिकॉर्ड होता है। यमराज जी वो दिखाते हैं कि देखो आपने जन्म से लेके मृत्यु तक कितना पाप और पुण्य किया। सारी पिक्चर दिखाने के बाद आपके पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं और दोनों को तौल कर देखा जाता है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्यों का हिसाब होगा तो आप बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य निकले? आप अपना से बताओ, आपको अपना तो नॉलेज होगा ही। दूसरों के बारे में तो हम जानते नहीं पर खुद के बारे में तो अच्छा जानते हैं। अच्छा बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया, क्या ज्यादा निकलेंगे? हाँ, पाप ज्यादा निकलेंगे। जब पता है कि पाप ज्यादा हो रहे हैं तो बंद क्यों नहीं करती हो मैया पाप? अब पुण्य कर लो। हाँ, हमारे जब यमराज जी तौल कर देखते हैं ना तो हमारे 5 किलो पाप निकले। पाप कितना निकला? किसी के 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 2 किलो। और पुण्य कितना निकला? मात्र 100 ग्राम। पुण्य कितना? 100 ग्राम और पाप 5 किलो। अब यमराज जी कहते हैं, सुनो, आपने पाप ज्यादा किया है, पुण्य कम किया है, तो पाप का फल है 84 लाख योनियां। हमें यमराज जी फिर से 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, चमगादड़, ये सब योनियां हैं। ये तुम्हारे पापों का दंड है। आज जो तुम्हारी गली का कुत्ता है ये कुत्ता भी कल कभी मनुष्य रहा होगा, पर पाप ज्यादा करने से इसे कुत्ते का शरीर मिला। ये तुम्हारे घर में जो चोरी से दूध पी जाती है बिल्ली, ये ने भी पाप किया होगा किसी जन्म में, तो बिल्ली बनी घूम रही है, चोरी कर रही है। पिछले जन्म में जरूर चप्पल जूते चुराती रही होगी, कथाओं में जा जाके किसी के चप्पल चुरा लिया, किसी के जूते। इस जन्म में बिल्ली बनी दूध चुरा रही है। तो आप जो चोरी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग, जूते चुरा लेते हैं, बताओ। और साली को पता नहीं किसने सिखा दिया जूते ही चुराती है। हाँ, अब चोरी कर रही है जूते की, पता नहीं अगले जन्म में बिल्ली ना बन जाए। मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
वो तो एक रस्म होती है। नहीं कल से सालियां चुराना ही बंद कर दें जूता, चलो वो रस्म ही खत्म हो जाए। पर चोरी करने वाला बिल्ली जरूर बनता है। स्त्री है तो बिल्ली और पुरुष है तो बिलार। हाँ, अब अपनी तैयारी करो राम जी, क्या बनना है अगले जन्म में। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, हम 5 किलो पाप करते हैं ना, ज्यादा पाप, तो हमें 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। सारी योनियों में जाकर पाप का फल भोगते हैं। उसके बाद फिर यमराज जी के पास मीटिंग होती है। यमराज जी हम आ गए, चलो 5 किलो पाप खत्म, चलो अब कितना पुण्य बचा, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर यमराज जी तुम्हें फिर से एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। जाओ अब की बार गलती ना करना, ये आखिरी बार है। यदि अब पुण्य ज्यादा करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान तक। अभी जो तुम भगवान तक पहुंचे नहीं, यमराज ही तुम्हारा केस निपटा रहे हैं। भगवान तक पहुंच जाओगे तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और यमराज तक ही पहुंचोगे तो वो फिर भेजते रहेंगे, जाओ जाओ कुत्ता बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, कोरोना फैलाओ। हाँ, उल्टे सीधे काम करोगे तो यही बनाएंगे। चमगादड़ उल्टा लटकी रहती है। जो आदमी उल्टे काम करता ना, भगवान इनको उल्टा लटकाता, चमगादड़ बना के लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। हमने सुना है वैज्ञानिकों से कि चमगादड़ से कोरोना बना, अब राम जाने। अब 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिला। अब जो आप जितने भी मनुष्य सुन रहे हो, बैठे हो, आप सब लोग चमगादड़ बन चुके हो, 84 लाख सीढ़ियां पार कर चुके हो। अब ना गलती कर लेना, नहीं तो 10वीं में फेल हो जाए तो फिर पाठ 1, फिर लेसन 1 फिर से ना होता है। इसीलिए अब गलती ना करना, नहीं तो फिर 84 का चक्कर लगवाएंगे। वो मिलिट्री में मैंने सुना है, फौजियों को कोई गलती हो जाए ना तो बंदूक लेके पूरा मैदान दौड़वाते हैं फिर से। सुना कि नहीं आप लोगों ने? हमने सुना फौजी भाई जो होते हैं हमारे देश के जवान, यदि कोई जवान गलती कर जाए ना तो बंदूक लेके, उनकी बंदूक बड़ी वजनदार होती है, राम जाने बड़ा वजन होता, हमने तो कभी उठाया नहीं, सुना है बड़ा वजन होता। उसको लेके हाथ ऊपर करके पूरा मैदान होता है बड़ा, 1 किलोमीटर का दौड़ाते हैं। 20 राउंड लगाओ, लो फिर से, और फिर गलती की तो फिर लगाओ। उसी तरह तुमने जरा गलती की तो फिर 84 का चक्कर, 84 का चक्कर। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि गोविंद का भजन करने वाले को कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना भक्तों, आप लोग 84 के चक्र से निश्चित बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें कौन बचाएगी? भगवान की कथा बचाएगी। इसीलिए कथाएं सुनते रहो, और जितना अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें, पुण्य कर सकें, हमें कर लेना चाहिए।